Hello everyone, in this video I'll tell you uses of be, being and been। इस वीडियो में आपको be और being और been कुछ ऐसे बताऊंगा जिससे आप be और being और been जरूर क्लियर हो जाएगा। So let's start the video। So start from be। So first use of be for बनना। लाइफ में कुछ भी बनने के लिए जब भी आप कुछ बोलना है, कुछ बनना, बी का मतलब बनना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, सो आई वांट बी बिजनेसमैन। तो फर्स्ट बनना, बनने के लिए भी आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड यूज ऑफ बी फॉर रहना। रहना मीन्स खुश रहना, दुखी रहना, नाराज रहना। फॉर एग्जाम्पल बी हैप्पी, खुश रहो। बी अपसेट, नाराज रहो। तो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ बी। आफ्टर दैट थर्ड यूज ऑफ बी फॉर होना। होना मीन्स वो नाराज होगा, गुस्सा होगा। फॉर एग्जाम्पल he will be angry, वो गुस्सा होगा। इससे मेरा दोस्त खुश होगा। My friend will be happy। So this is the third use of be। After that being। So first use of be for के नाते, इंसानियत के नाते, दोस्त के नाते, भाई के नाते, टीचर के नाते, जहां पर भी के नाते आता है वहां आप being का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी मदद की इंसान होने के नाते। So I helped him being human। मैंने उसकी इंसान होने के नाते मदद की। तो यहाँ पर भी आप being का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड यूज ऑफ being फॉर होना। अब ये होना बी वाला होना नहीं है, ये होना है एनी प्रेजेंस। फॉर एनी प्रेजेंस, लाइक मैं तुम्हारे साथ होकर बहुत खुश हूँ, मैं उसके साथ होकर बहुत खुश हूँ, मैं इंडियन होकर बहुत खुश हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे साथ होकर बहुत खुश हूँ। सो आई एम हैप्पी बीइंग विद यू। सो इस तरह के होने में भी आप being का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड थर्ड यूज ऑफ बीइंग फॉर कराया जा रहा है, कोई भी काम कराया जा रहा है, ये पैसिव में आता है। फॉर एग्जाम्पल घर बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, या रोड बनाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल रोड बनाई जा रही है, सो रोड इज बीइंग मेड। जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, सो इंग्लिश इज बीइंग टॉड। सो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ बीइंग। नाउ मूव टू द बीइंग। सो फर्स्ट यूज ऑफ बीइंग फॉर करता आ रहा है, कोई भी काम करता आ रहा है या होता आ रहा है, वहां पर आप बीन का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले 6 महीने से इंग्लिश पढ़ता हुआ आ रहा हूं। सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ। मैं पिछले 6 महीने से इंग्लिश पढ़ता हुआ आ रहा हूं। सो इस तरह आप बीन का इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर दैट सेकंड यूज ऑफ बीन फॉर हो चुका, कोई भी काम हो चुका है, जैसे खाना बन चुका है, क्लास खत्म हो चुकी है, वो सो चुका है, जैसे वो सो चुका है। So he has been slept। So these are the uses of be, being and been। I hope you get it my all points which I shared with you। If you like the video, so please do subscribe and press bell icon as well। Thank you for watching the video।